फ्रेंड्स, वेलकम टू द बेस्ट कोचिंग क्लासेस। आज हम एक्टिविटी टर्नओवर रेशो से रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे इस वीडियो में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इसका थ्योरी पोर्शन करवाया था। प्लीज़ अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो देखिएगा, क्योंकि जब तक फॉर्मूले समझ नहीं आएंगे आप उन्हें अप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। इलस्ट्रेशन नंबर 13 क्या कहता है कि स्टॉक टर्नओवर रेशो फाइंड आउट करो। ठीक है, अब स्टॉक टर्नओवर रेशो का जो फॉर्मूला था वो था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। ठीक है, सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो निकालने का फॉर्मूला रहता है वो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस कैरेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये रहता है आपका फॉर्मूला। आपको चेक करना है कि आपको क्या क्या गिवन है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, कैरेज इनवर्ड्स गिवन है, माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड आउट हो जाएंगे। एवरेज स्टॉक निकालने का फॉर्मूला रहता है एवरेज के लिए ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2, ये आपका फॉर्मूला रहता है। तो आप एवरेज स्टॉक निकाल लेंगे बिकॉज आपको ओपनिंग भी गिवन है एंड क्लोजिंग भी गिवन है। ठीक है, सो उसके बाद आप फॉर्मूला पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। साइड बाय साइड उन्होंने बोला था कि स्टॉक कन्वर्जन पीरियड भी निकालें, तो स्टॉक कन्वर्जन पीरियड निकालने का जो मंथ्स में निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है 12 अपॉन स्टॉक टर्नओवर रेशो। सो आप जो है 12 अपॉन 6 लगाएंगे तो आपके पास 2 मंथ्स आंसर आ जाएगा कन्वर्जन पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको क्या फाइंड आउट करना है, स्टॉक टर्नओवर रेशो ही फाइंड आउट करना है। आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के मैंने 2 फॉर्मूले बताए थे। या तो आप क्या करें, सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करें, या आप इन सारे एक्सपेंसेस को प्लस करें और क्लोजिंग स्टॉक माइनस करें। आप इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, आंसर दोनों से ही सेम आएगा। एज यू कैन सी इन द सोल्यूशन, आंसर दोनों से सेम ही आएगा क्योंकि दोनों साइड का टोटल इक्वल होता है लास्ट में, है ना। सो एवरेज स्टॉक निकालने का फॉर्मूला ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन में 2। अगेन आप फॉर्मूले पुट करें, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास आते हैं क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट, आपके पास पर्टिकुलर्स गिवन हैं और निकालना क्या क्या है, स्टॉक टर्नओवर रेशो, स्टॉक होल्डिंग रेशो, परचेजेस, ग्रॉस प्रॉफिट और साइड बाय साइड कहता है ट्रेडिंग अकाउंट भी प्रिपेयर करो। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालने का यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का फॉर्मूला क्या है, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। गिवन था क्वेश्चन में सेल्स भी और ग्रॉस प्रॉफिट भी। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट क्या गिवन था, 20% ऑन सेल, तो ठीक है कोई बात नहीं, सेल्स का 20% निकाल लेंगे। आप ये माइनस करेंगे, आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएंगे। अब आप सबको पता होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का भी मैंने ऊपर भी एक फॉर्मूला बताया। क्या बताया, देखिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यही बताया है ना। अब आप इसी का यूज़ करेंगे, इसी का क्या करेंगे, यूज़ करेंगे और यूज़ करके क्या निकाल देंगे, परचेजेस निकाल देंगे, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अभी आपको पता चल गई। डायरेक्ट ओपनिंग स्टॉक आपको पता है, क्लोजिंग स्टॉक वो आपको पता है, ठीक है, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पे गिवन नहीं है। ठीक है, सो देखिए आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितने आए, 5,44,000। 5,44,000, ठीक है। आपको इसमें क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक ऐड करना है। अभी मैंने आपको लिखकर बताया वो क्यों करना है, आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि परचेजेस निकालने हैं। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक ऐड कीजिए 62,000 एंड आपके ओपनिंग स्टॉक क्या होंगे, लेस होंगे। आपको इसमें से लेस करने हैं 58,000। ठीक है, देखिए 5,48,000 आ गए ना आपके, समझ आई बात। मैंने आपको क्या कराया था, ध्यान से देख लीजिए, दोबारा देख लीजिए। आपका जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का फॉर्मूला होता है वो आपको पता है क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब आपको परचेजेस निकालने थे, आपके पास ये भी गिवन था, ये भी गिवन था, ये भी गिवन था। डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं गिवन तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड उधर जाएगा, ये तो ये प्लस में हो जाएगा और ओपनिंग स्टॉक क्या हो जाएंगे, माइनस में। वही मैंने अभी आपको करके दिखाया।
ठीक है। अब आपके पास क्या निकल जाएंगे, ऐसे परचेजेस निकल जाएंगे। सो अभी तक आप क्या क्या निकाल चुके, परचेजेस निकाल चुके हैं, ठीक है, और ग्रॉस प्रॉफिट निकाल चुके हैं, 20% ऑन सेल्स था, ठीक है, और आप क्या निकाल चुके हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल चुके हैं। आगे क्या निकालेंगे, एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक कैसे निकालेंगे, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन में 2, वो तो गिवन था। अब स्टॉक टर्नओवर रेशो निकालना इजी हो जाएगा ना, क्योंकि आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी आ गया और एवरेज स्टॉक भी आ गया, तो आप फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। अब आपका फर्स्ट पॉइंट भी हो चुका है। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे, स्टॉक होल्डिंग पीरियड मींस कन्वर्जन पीरियड, ठीक है। तो आप फॉर्मूला लगा दीजिए 12 अपॉन स्टॉक टर्नओवर रेशो। होप आपको ये सब क्लियर है, ठीक है। चलिए आप ट्रेडिंग अकाउंट में पुट कर दीजिए बस, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, इधर सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, जो बैलेंस बचता है वो ग्रॉस प्रॉफिट। वैसे भी आप ग्रॉस प्रॉफिट भी निकाल चुके हैं, तो जस्ट आपको पुट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपके पास क्रेडिट सेल गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट गिवन है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो 5 टाइम्स गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक जो है कहते हैं ओपनिंग से 10,000 ज़्यादा है, करंट लाइबिलिटीज़ 1,20,000 है, और क्विक रेशियो आपके पास 0.75 है। और कैलकुलेट करने को बोला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, क्विक एसेट्स और करंट एसेट्स। सबसे पहले आप ये देखिए, आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट ना 25% ऑन कॉस्ट है। किसके ऊपर है, कॉस्ट के। तो क्या कॉस्ट पता है, नहीं पता, तो लेट करेंगे कॉस्ट कितनी है, 100। जिसके ऊपर परसेंटेज गिवन हो हमेशा लेट उसी को ही कीजिएगा एज अ 100, ठीक है। अब आपको ये बात पता होगी, कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड किया जाता है तो सेल बनती है, नॉर्मल सी बात है ना। कॉस्ट प्राइस आपको पता है, प्रॉफिट आपको पता है, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या निकलेगा, सेल्स का प्राइस निकलेगा, ठीक है। सो लेट किया मैंने 100 का 25% इज 25, सो सेल्स मेरी क्या रहेंगी 125, ठीक है। अब आप क्वेश्चन में चेक कीजिए, आपके पास क्रेडिट सेल गिवन थी ना, मतलब एक तरह से सेल्स गिवन है, तो आप यूनिटरी मेथड लगाइए कि अगर आपकी सेल्स 125 है तो कॉस्ट कितनी है 100, अगर सेल्स 1 है तो कॉस्ट कितनी होगी 100 डिवाइड बाय 125, अगर सेल्स 4 लाख हैं तो कॉस्ट कितनी होगी। इस तरह से आपके पास क्या निकल जाएंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। सो अब आपके पास देखिए स्टॉक टर्नओवर रेशियो गिवन थी 5 टाइम्स, सो स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लगाते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। तो यहाँ से आपके पास एवरेज स्टॉक फाइंड आउट हो जाएगी। एवरेज स्टॉक कितनी आई बेटा 64,000, क्या फाइंड आउट हुआ, एवरेज स्टॉक, ठीक है। अब एवरेज स्टॉक क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन में 2, ये सबको पता है, मैं बार बार फॉर्मूले बोल रही हूँ। तो एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन में 2। बट एक पॉइंट गिवन था क्वेश्चन में, देखिए कि क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से 10,000 ज़्यादा है, गिवन था ना। सो लेट कर लेते हैं, ओपनिंग स्टॉक को एक्स लेट किया तो क्लोजिंग स्टॉक एक्स का 10,000 ज़्यादा होगा, तो एक्स प्लस 10,000। आप क्या करें, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन में 2 लगाएं और इक्वल में 64,000 पुट कर दें, इससे आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। जब आपके पास एक्स की वैल्यू आ गई मीन्स आपका ओपनिंग स्टॉक आ गया। जब ओपनिंग आ गया 10,000 और एक्स्ट्रा लगाएं, मतलब ऐड करें, क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, ठीक है। सो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक भी आपने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। आगे देखिए, करंट लायबिलिटी गिवन है, क्विक एसेट्स, क्विक रेशो गिवन है, रेशो गिवन है तो आप फॉर्मूला लगा दीजिए, क्विक रेशो इज इक्वल टू क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। रेशो की जगह रेशो पुट कीजिए, एसेट्स हमें नहीं पता, लायबिलिटीज़ पता हैं, बाय क्रॉस कीजिए, क्विक एसेट्स फाइंड आउट हो जाएंगी, है ना। क्विक एसेट्स जैसे ही फाइंड आउट होंगी, आपको पता होगा क्विक एसेट्स में सिर्फ 2 पर्टिकुलर्स नहीं होते, कौन कौन से, क्लोजिंग स्टॉक और प्रीपेड, ठीक है। अब आपके पास क्लोजिंग स्टॉक तो गिवन है, प्रीपेड यहाँ पे नहीं है, तो ठीक है, आप क्लोजिंग स्टॉक ऐड कर दीजिए, वापस से करंट एसेट आ जाएगी, है ना। तो सब कुछ आपका फाइंड आउट हो गया, जो जो आपको क्वेश्चन में पूछा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। आपके पास डेटर टर्नओवर रेशो निकालनी है, क्या निकालनी है, डेटर टर्नओवर रेशो। फॉर्मूला क्या रहता है, क्रेडिट सेल अपॉन में एवरेज डेटर्स, यानी कि एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है। सो चेक कीजिए, क्रेडिट सेल्स के लिए आपके पास टोटल सेल्स गिवन है और कैश गिवन है। भैया टोटल गिवन है, कैश गिवन है, टोटल में से कैश माइनस कर दो, जो बचा वो उधारी होगी, ठीक है। सो टोटल में से कैश क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, आपके पास क्रेडिट सेल आ जाएंगी।
आपके पास ओपनिंग डेटर गिवन है, ओपनिंग बिल रिसीवेबल गिवन है, क्लोजिंग भी दोनों गिवन है। चारों को प्लस कीजिए, डिवाइड बाई 2 कीजिए, आपको फॉर्मूला मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ठीक है। सो आप प्लस कीजिए, डिवाइड बाई 2 कीजिए, आपके पास एवरेज डेटर भी आ जाएंगे। देन आप फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, आपके पास डेटर टर्नओवर रेशो आ जाएगी। साइड बाय साइड अगर आप इसका टर्नओवर पीरियड निकालना चाहते हैं, मंथ्स में निकालना चाहते हैं, तो 12/DTR हो जाएगा, ठीक है। और ईयर डेज़ में निकालना चाहते हैं तो 365 डेज़ इन अ ईयर होते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन बोला होगा कि 360 यूज़ करने हैं, तो आपने 360 ले लिए, ठीक है जी, अप्रोक्स निकालने के लिए। नेक्स्ट आपके पास आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 18। टोटल सेल्स गिवन है, कैश सेल 20% है टोटल सेल्स का, टोटल सेल्स का 20% निकाल लो, या डायरेक्ट 80 निकाल लो। 80 निकालोगे तो क्रेडिट निकल जाएगी, ठीक है। 20% निकालोगे तो कैश सेल निकलेंगी, तो आप टोटल में से कैश को माइनस कर दीजिएगा, जैसा आप करना चाहें, ठीक है। उसके बाद सेल्स रिटर्न गिवन है, तो आपको सेल्स रिटर्न भी माइनस करनी होंगी। फिर आपके पास आएंगी नेट क्रेडिट सेल्स, क्लियर। आगे चलते हैं। ओपनिंग डेटर और बिल रिसीवेबल भी गिवन है, क्लोजिंग भी, दोनों को प्लस कीजिए, डिवाइड बाई 2 कीजिए, आपके पास एवरेज आ जाएगी। एवरेज फाइंड आउट होते ही आप अपना फॉर्मूला पुट कीजिए और आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास आते हैं 19th इलस्ट्रेशन पे। टोटल सेल्स जो पूरे साल की गिवन है वो है 60,000, कैश सेल 25% है क्रेडिट सेल का। अब की बार पासा पलट गया, टोटल सेल्स का नहीं है ये, किसका है, क्रेडिट सेल्स का। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, जिसके ऊपर परसेंटेज गिवन हो आपको उसी को 100 मानना है, ठीक है। अब क्रेडिट सेल को आप लेट कर लीजिए 100, कर लिया 100 लेट। कैश सेल उसका अगर 25% है तो 25। अब बताइए टोटल सेल्स जो है कैश और क्रेडिट दोनों को मिलाकर होती है ना, सो टोटल सेल्स क्या हो जाएंगी 125। यूनिटरी मेथड लगाइए कि अगर टोटल सेल्स 125 है देन कैश सेल 25 है। अब यूनिटरी मेथड में अब आप सोचेंगे कि क्या लेफ्ट में रखें क्या राइट में रखें, जो गिवन हो वो लेफ्ट में रखें। देखिए ध्यान से, टोटल सेल्स गिवन थी ना, तो हम टोटल सेल्स लेफ्ट में रखेंगे और जो फाइंड आउट करना है वो राइट में रखेंगे, क्लियर। सो इससे आपके पास कैश सेल्स आ गई। आप क्वेश्चन में ठीक कर लेना, यहाँ पर जो कैश से टोटल सेल्स है ना वो 6 लाख हैं, ठीक है। आप देखिए आंसर में 6 लाख यूज़ हुई हैं, तो मतलब 6 लाख है यहाँ पे। चलिए अब टोटल आ गया, कैश आ गया, क्रेडिट निकाल लेंगे, ठीक है। आगे दे रखे हैं क्लोजिंग डेटर गिवन है और ओपनिंग बोला 60,000 लेस देन द क्लोजिंग डेटर। जो आपके ओपनिंग डेटर्स हैं वो 60,000 कम हैं, किसका, क्लोजिंग डेटर्स का, ठीक है। सो आपने क्लोजिंग डेटर को x मान लिया, ओपनिंग डेटर को x माइनस 60 मान लिया। बस सॉरी, यहाँ ये गलत क्या हुआ, ये माना ही क्यों है, सीधी सी बात है। आपके पास क्लोजिंग गिवन थे 1,50,000, ठीक है, उसमें से आप डायरेक्ट 60,000 लेस कर दीजिए, आपके पास ओपनिंग आ जाएंगे, ठीक है। आपको ये लेट वेट करने की ज़रूरत नहीं, आई थिंक सो ये पोर्शन कट कर देना डायरेक्ट। आपको पता है क्लोजिंग में से अगर ओपनिंग 60,000 कम है तो क्लोजिंग में से माइनस कर दो 60, तो आपके पास ओपनिंग आ जाएंगे। देन आपने क्या करना है, एवरेज निकालना है, अगेन फॉर्मूले में पुट करना है और आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 20th क्वेश्चन पर। क्रेडिट सेल्स ड्यूरिंग द ईयर गिवन है 4,50,000, डेटर टर्नओवर रेशो, यहाँ पर आंसर गिवन है, रेशो गिवन है, ठीक है। रेशो से बाय क्रॉस करेंगे तो एवरेज डेटर्स निकलेंगे, बाय क्रॉस किया है ना, क्या निकले, एवरेज डेटर। और एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। आपने देखा ओपनिंग प्लस क्लोजिंग मुझे अगर फाइंड आउट करना है तो 2 से एवरेज डेटर की मल्टीप्लाई करा दी जाए, और एवरेज कितने हैं 75,000, तो आपने मल्टीप्लाई करा दिया। अब मल्टीप्लाई क्यों कराया देखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक जो है 3 टाइम्स है ओपनिंग का, क्लोजिंग 3 टाइम्स है ओपनिंग का। अगर ओपनिंग 1 है तो क्लोजिंग 3 टाइम्स है। रेशो ले ली हमने, क्या ले ली, रेशो ले ली। अगर मुझे अब ओपनिंग निकालना है तो आप क्या करेंगे, 1/4 ऑफ जो आपका यहाँ पे निकलेगा 75,000 इंटू 2 करके 1,50,000 निकलेगा, तो 1/4 ऑफ 1,50,000 जो होगा वो होगा ओपनिंग डेटर एंड 3/4 पार्ट होगा आपका क्लोजिंग डेटर्स, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।